हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बनाया बिकॉज समथिंग हैज़ हैपेंड इन माय पर्सनल लाइफ। सो नाउ आई एम बैक विद माय वर्क। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या हील करने की ज़रूरत है और कैसे हील करने की ज़रूरत है। आज जो भी मैं मैसेजेस निकालने वाली हूँ वो आर्कएंजल रफाइल को मैंने इन्वोक करके निकाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कार्ड्स को मैंने शफल किया है आर्कएंजल रफाइल की एनर्जीज में, और अब हम निकालने वाले हैं, आपको मैसेजेस देने वाले हैं इन कार्ड्स को ओपन करके कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या हील होगा, कैसे हील होगा, क्या एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर हीलिंग्स की एंड ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को यहाँ से ओपन करते हैं। सबसे पहला कार्ड मेरे पास में है यहाँ पे हर्मिट और डेविल। ओके, सो सबसे पहले जब मैंने आर्कएंजल रफाइल को पूछा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एग्जैक्टली क्या हील करने की ज़रूरत है, तो मेरे पास में जवाब आया है कि कहीं ना कहीं आप कुछ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो। आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। आप एक्चुअली में उस चीज़ से बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस निकल कर लेकर आए हो उस वजह से। वो शायद आपकी लव लाइफ हो सकती है, वो आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, वो आपका करियर हो सकता है। जो भी सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है उसने आपको पेन बहुत ज़्यादा दिया है। अब एक्चुअली में क्या किया, आपने अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग कर लिया है, क्योंकि जो भी ये सिचुएशन थी आप उसमें अपने आप को स्टक फील करते थे, उसको लेके एडिक्टेड फील करते थे कि आपको ऐसा लगता था कि मैं निकलना तो चाहता हूँ, मैं निकलना तो चाहती हूँ पर मैं निकल नहीं पा रही। बहुत ज़्यादा आपको फंसावा महसूस होता था। तो अब आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा, शायद हो सकता है कि इस वक्त भी आप उसके अंदर एक ट्रैप की तरह महसूस करते हो कि जो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है आप इसमें फंस गए हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। पर ट्रस्ट मी गाइज, ये जो फेज़ आपकी लाइफ में आया है ना, और डेविल का कार्ड हमेशा ये कहता है कि अगर आप चाहो तो आप इस रिलेशनशिप से या इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। पर क्या होता है कि हम इतने को डिपेंडेंट हो जाते हैं उस इंसान पर या उस सिचुएशन पे, उस जॉब पे या उस चीज़ के, कि हम चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाते। तो आप हर्मिट की एनर्जी में आते तो हो, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आप सोचते हो मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना है, लेकिन आप निकल नहीं पाते। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइज। अभी जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको आर्कएंजल रफाइल का मैसेज रेजोनेट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये तो सिचुएशन हो गई कि आपको क्या हील करना है। क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस चीज़ को हील कर पाते? तो मेरे पास में जो कार्ड्स आए थे वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखो, किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली अपनी इमोशन से और प्रैक्टिकल ज़माने से फाइट करता है। उसे पता, ये भी पता होता है कि मेरे इमोशंस कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं। उसको ये भी पता होता है कि अगर मैं प्रैक्टिकल हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी। अब प्रॉब्लम आप लोग के साथ में क्या हो रही है कि यू डोंट वांट टू हर्ट योर सेल्फ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे डेफिनेटली ये बता रहा है कि आप चाहकर भी उस सिचुएशन को देखना नहीं चाहते, क्योंकि देखो डेविल का कार्ड आया था, वो मुझे ये भी बता रहा था कि आप कोडिपेंडेंसी के रिलेशनशिप में हो। उस सिचुएशन से, उस जॉब से या उस रिलेशनशिप से या उस पर्सन से आप इतने ज़्यादा अटैच्ड हो कि आप चाहकर भी निकल नहीं पा रहे, और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ा या मैं आगे बढ़ी तो शायद मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी। तो आप वहीं पर अटके हुए और आप ना क्लियरली उन चीज़ों को देख नहीं रहे हो। लेकिन ट्रस्ट में, हर्मिट की एनर्जी में इस वक्त हो, इंट्रोस्पेक्ट करो, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप एक डिसीजन लेकर आगे बढ़ पाओ। आपको ये जो कंफ्यूजन का स्टेट है ना, ये लेडी जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में बैठी हुई है, आपको अपने इंट्यूशंस का, अपने गट का यूज़ करके, आपकी गट फीलिंग आपको क्या कहती है वो करके आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कितना भी तूफान क्यों ना चल रहा हो, आपको संभलने की ज़रूरत है गाइस, और आप लोग ये कर पाओगे। चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या चीज़ है जो ब्लॉक कर रही है, इस चीज़ को क्या ब्लॉक कर रहा है। देखिए, जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि किसी ने आपकी लाइफ से वॉकआउट किया या आपने किसी की लाइफ से वॉकआउट किया और आप इस वक्त सिंगल हो। या फिर कुछ ऐसा था, अगर कोई करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, या फिर जो इंट्यूशंस मुझे आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ जमा जमाया था, सब कुछ सेटल था, बट किसी ने आपकी लाइफ से वॉकआउट कर दिया, या आपने वहां से, आपको लगता था कि कुछ ना कुछ इस चीज़ में से मिसिंग है, आपने वहां से वॉकआउट कर दिया और अभी आप सिंगल हो। कुछ इतना सेटल्ड था, चाहे फिर वो रिलेशनशिप था, चाहे वो जॉब थी, करियर था, फैमिली थी, वॉट एवर इट वॉज, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन सडन ऑफ वो सब कुछ चला गया। या तो उस पर्सन ने वॉकआउट किया या उस सिचुएशन से आपने वॉकआउट किया, और फिलहाल आप सिंगल हो। और ये जो
चीज़ है ये ब्लॉक कर रही है, आप उनके पेन से आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि अब आप सिंगल हो, या फिर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हो कि वो जॉब आपके हाथ से चली गई, वो करियर आपके हाथ से चला गया है, वो फैमिली अब आपके हाथ से जा चुकी है और अब वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली ब्लॉकिंग यू गाइस। आपको उसको एक्सेप्टेंस में लाने की ज़रूरत है। क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी सिचुएशन को हील करने से रोक रहे हैं? देखो, पहली चीज़, अगर आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो कुछ लोगों को मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने फ्रेंड जोन में कर दिया, या आपके पर्सन ने ये बोल दिया कि ठीक है लेट्स बी फ्रेंड्स नाउ, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों के साथ गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से धोखा हुआ है, या कुछ लोगों के पर्सन ने जो वॉकआउट किया या जॉब गई, जो भी सिचुएशन हुई, आपको क्लोजर नहीं मिला। बहुत कुछ ऐसा आपके अंदर भरा हुआ है जो आपको बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ अनकहा है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो इंसान चला गया आपकी लाइफ से बिना कुछ कहे, आपको ब्लॉक कर दिया, या कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन आप उससे करना चाहते हो वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसमें एक तो जो चीज़ आप चाहते हो उससे बहुत छोटा अमाउंट आपको मिल रहा है। अगर वो जॉब है तो भी आपकी पसंद की नहीं है, करियर है आपके पसंद का नहीं है, प्रमोशन है आपके पसंद का नहीं है, या वो पर्सन है तो वो आपको कह रहे हैं लेट्स बी फ्रेंड्स, ठीक है थोड़ा थोड़ा बात करी, लेकिन एक प्रॉपर रिलेशनशिप जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा। वो जो आपको सामने से ऑफर कर रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपके पर्सन ने आपकी लाइफ से चुपके से वॉकआउट किया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए, या फिर किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर आपको उन्होंने छोड़ दिया या आगे बढ़ गए। या फिर अगर आप जॉब में भी आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है तो वो भी कहीं ना कहीं दूसरों के इन्फ्लुएंस से आपको एक फीलिंग है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है सिचुएशन में। जितने सिचुएशंस के लिए गाइस आप देख रहे हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको ये तो लग रहा है कि मेरे साथ यहाँ पर चीटिंग हुई है, मुझे मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं जो डिजर्व करता था मुझे वो नहीं मिला, उसके विपरीत ही कुछ मिल रहा है, या उससे छोटा कुछ मिल रहा है। सो आई होप गाइज आपको रेजोनेट कर रहा है। अगर रेजोनेट कर रहा है तो अभी जाइए वीडियो को थम्स अप दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अब हम ये वीकनेसेस तो हमने देख ली, अब हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखेंगे अपना कि क्या है जो सपोर्ट करेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड द एस ऑफ कप्स। देखो सपोर्ट क्या करेगा गाइस, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन एक तो बहुत क्लियर दिख रही है कि कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपको आपका दिल एकदम टूट गया, यू आर इन पेन, किसी और की वजह से, आपकी जॉब या आपका लव या आपकी फैमिली, आपकी हार्मनी, कुछ ना कुछ किसी थर्ड पर्सन की वजह से चली गई। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ लव पे आते हो, इसके ऊपर एस ऑफ कप्स की पावर कर लेते हो, अपने आप को सेल्फ लव करते हो, नई शुरुआत करते हो, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने पास्ट में ही अटक गए हैं, अपने पास्ट पर्सन को ही चाहते हो, अपने पास्ट जॉब को ही चाहते हो, अपने पास्ट में जो कुछ बीता है आपके ऊपर, आप चाहते हो वो सब कुछ ठीक हो जाए। पर डार्लिंग ट्रस्ट मी, अगर आप आगे बढ़ते हो और एक नई शुरुआत करते हो तो आप इस पेन से अमेजिंगली बाहर आ जाओगे। आर्कएंजल रफाल आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो भी पेन आपके हार्ट को, और सबसे बड़ी चीज़ आर्कएंजल रफाल हार्ट चक्रा को रूल करते हैं, हार्ट चक्रा को हील करते हैं। जब भी हम प्यार में धोखा खाते हैं या कोई भी तकलीफ हमारी लाइफ में आती है, पेनफुल सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, तो हमारे सीने में दर्द होता है ना, हम कहते हैं दिल में बहुत दर्द हो रहा है। ये एग्जैक्टली ऐसा होता है क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा अफेक्ट होता है उस चीज़ से। और ट्रस्ट में हमारा जो सेल्फ लव है वो भी हार्ट चक्रा से आता है। एस ऑफ कप्स एक नए लव की शुरुआत करता है, ज़िंदगी में एक नए प्यार की शुरुआत करता है, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ की शुरुआत की बात करता है। तो अगर आप ये नई शुरुआत की तरफ अपने पास्ट के पेन को भुलाकर एक्शन लेते हैं तो आर्कएंजल रफाल आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्यार ही प्यार, अबंडेंस से अबंडेंस, खुशियाँ ही खुशियाँ, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आएगा। तो आर्कएंजल रफाल की बात माननी है और आर्कएंजल रफाल को बोलना है कि प्लीज़ मुझे हील करो आर्कएंजल रफाल, मेरा पास का जो भी पेन है उससे मुझे निकलने में आप हेल्प करो। ओके, सो ये तो हमने बात करी कि क्या सपोर्ट कर रहा है आपकी हीलिंग को। तो क्या करना है आपने, जो आपका पास्ट का पेन था उससे निकलना है और सेल्फ लव की स्टार्ट करनी है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। क्या करें कि आपको आपकी जो हीलिंग है वो हो जाए। गाइज देखो, आप इन दोनों कार्ड्स को देखो, 3 ऑफ वैंड्स में ये इंसान खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है अपने शिप्स के अराइव होने का। आप स्टिल आपके पास में जो कुछ खोया है उसके इंतजार में खड़े हो। अगर आप उसके इंतजार में खड़े रहोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, कुछ नहीं मिलेगा। यू आर जस्ट वेटिंग, यू हैव अ फॉल्स होप कि वो इंसान वापस आएगा, वो चीज़ मेरी लाइफ में वापस आएगी। आर्कएंजल रफाल आपको कह रहे हैं कि वेट करना छोड़ दो, क्योंकि देखो अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करें ना, तो जब हम वेट करते हैं ना तो वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दी हार्ट स्पेस ऑफ लैकनेस,
कि यार मेरे पास नहीं है, वो इंसान मेरा नहीं है, वो इंसान किसी और का है, वो इंसान किसी और का है, और आप एनर्जी क्या देते हो, वो इंसान किसी और का है, वो उसके इन्फ्लुएंस में आ गया, उसने उसकी वजह से मुझे छोड़ दिया, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, थर्ड पार्टी से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो एक्चुअली आप भी तो वही एनर्जी दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप खड़े खड़े उस इंसान को, अगर आप लव के लिए देख रहे हो तो आप उस इंसान को खड़े खड़े दूसरों के साथ खुश देख रहे हो, चाहे फिर वो उनकी वाइफ हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो आप, या आपके लिए उन्होंने आपको छोड़ के वो किसी और के साथ गए हो, वहाँ खड़े खड़े उनको खुश देख देख कर उन्हें और खुश होने की एनर्जी दे रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रही है आपको 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, आपको लीड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को। आपको यहाँ से आपको आर्कएंजल रफाएल कह रहे हैं कि ये जो इंतज़ार आप कर रहे हो उसको सरेंडरनेस में आके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ये देख रहे हो पीछे पीछे लोग कैसे इस इंसान को फॉलो कर रहे हैं, इसके सर पे भी क्राउन है, इसकी जो बैंड है उस पर भी क्राउन है। जैसे ही आप अपने आप को लीड करोगे, जिन लोगों के पीछे आज आप भाग रहे हो वो आपके पीछे भागना स्टार्ट कर देंगे, आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, आपको लुकअप करना स्टार्ट कर देंगे कि अरे ये तो इतनी अपनी लाइफ में इतनी सेटल हो गई, ये तो अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ गई। ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको यही करना है, डू दिस राइट नाउ, स्टॉप वेटिंग फॉर द अदर पर्सन, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी पावर में आओ, अपनी एनर्जी में आओ। यू आर अ किंग ऑफ कप्स। सो आपको अपनी पावर पहचानने की ज़रूरत है। और अगर ये बात आपने आर्कएंजल रफाएल की मान ली, तो नेक्स्ट नियर फ्यूचर क्या है, ये रहे आपके। ओह माँ, सच ब्यूटीफुल कार्ड्स गाइज। देखो फिलहाल क्या हो रहा है, यू आर इन दी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। रात को सोना नहीं, सोच सोच के अपना दिमाग खराब करना, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ क्लैरिटी नहीं होना, बिल्कुल कुछ लोग यहाँ पर सोच सोच के दवाइयाँ भी खानी कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दी है, साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दी है, या दिन भर टैरो रीडिंग्स देखते रहना, टैरो रीडर्स को कॉन्टैक्ट करते रहना, हीलिंग्स के लिए कॉन्टैक्ट करते रहना कि अच्छा ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और क्या होता है कि जब हम किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं और वो हमें अपनी रियलिटी से रूबरू कराता है, बट हमारा माइंड जो जवाब सुनना चाहता है ना, वो हमें नहीं मिलता और हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो एंजल्स और आर्कएंजल रफाएल आपको यही कह रहे हैं कि इस एंजाइटी से जैसे ही अगर आप बाहर आ जाएंगे, ये जो आपकी करंट सिचुएशन है, यहाँ से आप लवर्स की एनर्जी में आ जाओगे। ये आर्कएंजल रफाएल ही हैं गाइस, आपको लाइफ में नया प्यार आर्कएंजल रफाएल भेजेंगे। और आर्कएंजल रफाएल जो हैं वो सोलमेट्स को ढूंढने में हेल्प करते हैं। अगर आप एंजल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी अपकमिंग फरवरी में वर्कशॉप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी रेजोनेट कर रहा है और आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपने आप को हील करते रहिए, आर्कएंजल रफाएल से हेल्प मांगते रहिए और अपने आप को खूब सारा प्यार करते रहिए।